हरियाणा की मासूम बेटी मनीषा के मामले में अब जो ताजे खुलासे सामने आए हैं, उन्होंने पूरे देश को हिला दिया है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस हत्याकांड की परतें खुलती जा रही हैं। अब तक जो नाम उजागर हुआ है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि जिस मामा पर शुरू से शक जताया जा रहा था, वही अब इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामा की असली भूमिका क्या रही। आखिर कैसे उनका नाम सीबीआई की जांच में धीरे धीरे सबसे अहम सुराग बन गया। क्या सचमुच उन्होंने ही मनीषा को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी? और इस कड़ी में नर्सिंग कॉलेज की क्या भूमिका है, जिस पर पहले दिन से शक जताया जा रहा था? सीबीआई को वहां से आखिर कौन से सबूत मिले जो सीधे मामा तक पहुंचने की वजह बने? अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में लिखें, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर मनीषा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीबीआई अब तक कितनी बार नर्सिंग कॉलेज पहुंची, वहां क्या क्या जांच हुई और कौन कौन से सबूत सामने आए। इसके बाद बात होगी उन लोगों की जिनसे पूछताछ की गई और वहां से कौन सी कड़ियां निकलीं। फिर विस्तार से समझेंगे कि मामा इस हत्याकांड में कैसे शामिल पाए गए, और आखिर में बताएंगे कि सीबीआई ने किस तरह टुकड़ों को जोड़कर इस केस की असली सच्चाई सामने लाई। शुरुआत में जब मनीषा की मौत हुई थी, तब लोकल पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया था। करीब 1 महीने तक पुलिस यही साबित करने में जुटी रही कि मनीषा ने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन मनीषा का परिवार और गांव वाले इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। सबके मन में यही सवाल था, क्या सचमुच यह आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? जैसे ही केस सीबीआई को सौंपा गया, कहानी ने नया मोड़ ले लिया। गहन जांच और पूछताछ के बाद कई ऐसे सबूत मिले जिन्होंने पुलिस के दावों को झूठा साबित कर दिया। सीबीआई ने साफ कह दिया कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि बंधक बनाकर की गई हत्या है। इसी आधार पर हत्या की नई एफआईआर दर्ज की गई और जांच आगे बढ़ी। जब से यह घटना हुई थी, लोगों का शक लगातार नर्सिंग कॉलेज पर था। गांव के लोग खुले तौर पर कहते थे कि हत्या के पीछे कॉलेज का हाथ है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि लोकल पुलिस एक बार भी कॉलेज की जांच करने नहीं गई। यही वजह थी कि संदेह और गहरा हो गया। कई लोगों ने दावा किया कि यह कॉलेज किसी प्रभावशाली नेता से जुड़ा है और राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस कार्रवाई से बचती रही। गांव वालों के गुस्से और बढ़ते दबाव को देखते हुए आखिरकार सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेज की दीवारों के भीतर झांकने का फैसला किया। पहली बार जब सीबीआई वहां पहुंची तो माहौल सामान्य था और पूछताछ भी बस औपचारिक तरीके से हुई। कॉलेज प्रशासन ने भी सीधे सीधे जवाब दिए, लेकिन जांचकर्ताओं को साफ महसूस हुआ कि कई सच्चाइयां छुपाई जा रही हैं। इसके बाद दूसरी बार जब सीबीआई कॉलेज पहुंची तो हालात पूरी तरह बदल चुके थे और यहीं से इस केस ने नया मोड़ ले लिया। सीबीआई की टीम ने कॉलेज में करीब 9 घंटे तक लगातार पूछताछ की। सवाल इतने सख्त और पेचीदा थे कि स्टाफ और मैनेजमेंट के चेहरे पर साफ साफ घबराहट दिख रही थी। हर जवाब को लिखित रूप में दर्ज किया गया और उसके साथ साथ पूरी पूछताछ की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि बाद में कोई बयान बदलने की कोशिश करे तो सच सामने लाया जा सके। यही सख्ती कॉलेज की दीवारों में छिपे कई राज खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई। अब तक सीबीआई मनीषा के पिता संजय से 3 बार सवाल जवाब कर चुकी है। इन पूछताछों में बार बार उनके बयान बदले हुए मिले। खासकर 11 और 13 अगस्त से जुड़ी घटनाओं पर पूछे गए सवालों पर संजय साफ जवाब नहीं दे पाए। कई बार वे चुप रह गए, कई बार भावुक हो उठे। उन्होंने पुलिस पर गुमराह करने का आरोप तो लगाया, मगर कोई ठोस जानकारी देने में नाकाम रहे। यही वजह है कि सीबीआई को संजय की भूमिका पर शक और गहरा गया। परिवार के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ हुई। मनीषा की मां और दादी दोनों के बयान भी आपस में मेल नहीं खाए, यानी परिवार का कोई भी सदस्य घटनाओं को लेकर एक जैसा बयान नहीं दे पाया। इसी दौरान मनीषा के घर से कई अहम दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए। इसी कड़ी में सीबीआई ने उन चश्मदीदों से भी पूछताछ की जिन्होंने सबसे पहले मनीषा का शव खेतों में देखा था। ईश्वर और सत्यपाल ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने 7-8 कुत्तों को मंडराते देखा।
उन्हें लगा कुत्ते किसी जानवर पर टूट पड़े हैं, लेकिन जब पास गए और कुत्तों को डंडों से भगाया तो वहां मनीषा की लाश पड़ी थी। घबराकर तुरंत उन्होंने पुलिस और गांव के लोगों को सूचना दी। इसके अलावा कीटनाशक बेचने वाले दुकानदार देवेंद्र से भी सवाल जवाब हुआ। देवेंद्र के अनुसार 11 अगस्त को मनीषा अकेली उसकी दुकान पर आई थी और 1 लीटर कीटनाशक खरीदा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। दुकान के रजिस्टर में मनीषा की एंट्री दर्ज मिली और यह रजिस्टर अब सीबीआई के कब्जे में है। इतना ही नहीं, दुकान के सीसीटीवी में भी मनीषा की फुटेज मिल गई, जो सीबीआई के लिए बेहद अहम सबूत है। सीबीआई ने मनीषा के प्ले स्कूल संचालक से भी पूछताछ की। पहली बार बातचीत सामान्य रही, मगर दूसरी बार करीब 2.5 घंटे तक सवाल जवाब चले। संचालक मनीषा की दिनचर्या और व्यवहार से जुड़े कई सवालों के जवाब देने में उलझते नजर आए। उनके स्कूल से जुड़े दस्तावेज भी सीबीआई ने कब्जे में लिए हैं। नर्सिंग कॉलेज की जांच सबसे अहम मानी जा रही है। वहीं सीबीआई ने कैमरों की फुटेज खंगाली और टाइमलाइन चेक की। यहां तक कि यह भी देखा गया कि कहीं कोई वीडियो डिलीट तो नहीं किया गया है। गांव के कई लोग अब गवाही देने आगे आए हैं, जिनके बयान से साफ संकेत मिलता है कि घटना वाले दिन मनीषा की गतिविधियों में कुछ असामान्य था। सीबीआई मनीषा की मानसिक स्थिति समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों की भी मदद ले रही है। लोकल पुलिस की शुरुआती जांच पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जिन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, अब उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। क्या उन्होंने लापरवाही दिखाई या जानबूझकर केस को गलत दिशा में मोड़ा? सीबीआई ने स्कूल बस ड्राइवर से भी पूछताछ की। ड्राइवर ने बताया कि 11 अगस्त की सुबह मनीषा बस से स्कूल गई थी, लेकिन वापसी पर वह घर नहीं लौटी। उसने उसी समय मनीषा के पिता को फोन कर जानकारी दी। ड्राइवर ने यह भी बताया कि मनीषा आमतौर पर शांत लड़की थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से वह तनाव में दिख रही थी। इसी बीच मनीषा की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट्स ने बड़ा खुलासा किया। पता चला कि वह एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ चोरी छिपे मिलती रही। घर वालों को जब इसका पता चला तो विवाद बढ़ा और कई बार मनीषा की पिटाई भी हुई। यही मामला धीरे धीरे तनाव का कारण बन गया। 10 अगस्त की रात को मनीषा ने उसी लड़के से लंबी चैट की थी, जिसमें बार बार उसने अपनी पीड़ा बताई कि परिवार रोज मारता है और अब लड़का भी उसका साथ छोड़ रहा है। वहीं लड़के ने शादी से साफ मना कर दिया क्योंकि वह नाबालिग था। यह विवाद और गहरा गया। अगले दिन यानी 11 अगस्त को मनीषा घर से निकली और 2 दिन बाद उसकी लाश बरामद हुई। अब जांच की सुई सीधे मनीषा के मामा पर आकर टिक गई है। स्थानीय लोग और कॉल डिटेल्स बताते हैं कि मनीषा का मामा उसके रिश्ते से नाराज था। कई बार उसने मनीषा को मारा पीटा भी था। सूत्रों का कहना है कि मामा का आपराधिक बैकग्राउंड रहा है और वह पहले भी जेल जा चुका है। यही वजह है कि सीबीआई अब उन्हें मुख्य संदिग्ध मान रही है। परिवार भी बार बार बयान बदल रहा है, जिससे शक और गहराता जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हत्या की साजिश किसने रची, मगर इतना तय है कि इस बार असली गुनहगार बच नहीं पाएगा। सीबीआई की जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर दिन नए राज सामने आ रहे हैं और सच धीरे धीरे उजागर हो रहा है। बहुत जल्द यह साफ हो जाएगा कि मनीषा की मौत एक हादसा थी या सुनियोजित साजिश।